गुड मॉर्निंग यू ऑल। फिजिक्स एज बाय सी के सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। क्लासेस फिजिक्स की जो कुछ दिन पहले हमने स्टार्ट की है, मैथमेटिकल टूल के चैप्टर में हमारी जर्नी चल रही है, जिसके चलते हमने कई सारे टॉपिक्स कवर ऑलरेडी कर लिए हैं। नहीं कवर कर पाए हो आप लोग, वीडियोस में पीछे जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं। कोशिश करिए पहली वीडियो से लेके कंटिन्यूस सारी वीडियोस को देख के चलें, ताकि हर चैप्टर अपने आप में लिंक होता चले आपके साथ। ठीक है, आसान चीजें तब होती हैं जब हर पहलू जुड़ा हुआ हो। आप ये कोशिश करें कि हम बीच में से कहीं से भी कोई टॉपिक उठाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो इतना आसान नहीं होगा। तो कोशिश करिएगा डे 1 से सारी क्लासेस को, कैसे डिफरेंशिएशन को कंक्लूड किया, इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, ट्रिग्नोमेट्री और सारी चीजें हमने आगे बढ़ाई हैं, कोशिश करिए उस तरह से उसको पढ़ ले एक बार, तो आसान रहेंगी चीजें। जब लास्ट क्लास हमारी बेटा जी चल रही थी, अनफॉर्चुनेटली माइक में कुछ इशू होने की वजह से लास्ट का क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। लॉगरिथम टॉपिक था जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, तो लॉग का वो आखिरी क्वेश्चन मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम आज का टॉपिक जो कि रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको स्टार्ट करूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी थोड़ा बहुत उसमें फंडे होंगे, और थोड़ा सा उसमें क्या होने वाला है, थोड़े से ग्राफ्स की कहानी होने वाली है। इसको कंक्लूड करने के बाद आपका मैथमेटिकल टूल मेरे एंड से खत्म हो चुका होगा। आपके एंड तक तब तक खत्म नहीं होने वाला जब तक वो सारे टॉपिक्स दोबारा रिवाइज ना हो जाए। जो परसों से या कल से जो मैं शीट्स करने वाला हूं मैथमेटिकल टूल पे, वो सारी शीट्स आपकी अपनी तरफ से सॉल्व ना हो जाए, तब तक मैथमेटिकल टूल पे आप अपनी तरफ से ताला नहीं लगाइएगा। क्लियर है? तो पहले उस क्वेश्चन से मिल लेते हैं। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? टॉपिक था लॉग। ठीक है, लॉग कंक्लूड कर दिया था, तो बस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते एक बार। क्या था क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। 2 log x base 10 प्लस log 3 base 10 इज इक्वल टू log 75 base 10। इसमें अपने को फाइंड आउट करनी थी x। ठीक है, ये क्वेश्चन था। कल ऑल्दो मैंने करा दिया था, लेकिन वॉइस कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इस क्वेश्चन को कंक्लूड करके आगे टॉपिक ले जाएंगे। सुनिए जरा क्या कहानी है। सर लॉग के सारे कॉन्सेप्ट आपने सिखा दिए, मुझे याद है। फॉर्मूले चाहे एडिशन का हो, चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, चाहे डिवीजन का हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन का हो, चाहे पावर ऑफ पावर हो, सारे मुझे रूल याद है। सर क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, पहली बात, वो सारे फॉर्मूले लगते तब हैं जब सबका बेस सेम हो। यहां देखिए तीनों जो टर्म्स आपको दिखा रखी हैं, उन सब में बेस सेम है, इसका मतलब वो सारे मेरे फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। ठीक है भैया, निकालना क्या है मेरे को, एक्स। ठीक है, करना शुरू करते हैं कहानी। देखिए जरा सर, पहला कॉन्सेप्ट जो लॉग का यहाँ यूज हो रहा है वो ये कि आपको याद है क्या आपको ये बात याद है कि अगर लॉग में x की पावर n है, यहाँ कोई भी बेस है, तो ये जो x की पावर होती है, नंबर की पावर होती है, इसको हम आगे ला सकते हैं। इसको लिख सकते हैं n log x base 10। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? पढ़ाया था आपको। ठीक है बच्चा, ये पावर आगे ला सकते हैं, तो वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर पावर आगे है तो इसको उठा के मैं यहां भी ला सकता हूं। क्लियर है? तो अब यहां देखिए जरा, सर ये 2 यहां रखा हुआ है, इसको चाहूं तो मैं x का स्क्वायर बना सकता हूं। ठीक है, बना देते हैं। log x स्क्वायर बेस 10 कहां से आया? यहां से आया। क्लियर है? आगे चलिए, प्लस log 3 बेस 10 इज इक्वल टू log 75 बेस 10। ठीक है मामला। सर इधर 2 टर्म्स हैं, दोनों हैं एडिशन में। क्या सर आपने मुझे ये सिखाया था? अरे सर बोलिए, क्या आपने मुझे ये सिखाया था कि सर अगर log x प्लस, नहीं सर ये नहीं सिखाया ना 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 ना, ये तो नहीं सिखाया सर आपने। आपने कुछ ऐसा लिखा था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, कि log के अंदर एक्स वाई है, बेस कुछ भी है, तो आगे इसको क्या लिख सकते हो, log x बेस 10 प्लस log y बेस 10। अरे बोलो। हाँ सर ये तो आपने बताया था। तो सर अगर इस चीज को ये लिख सकते हो, तो क्या इस चीज को ये नहीं लिख सकते? हाँ सर, इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि भैया इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, कि सर ये x है, ये y है, इन दोनों को मैं प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, log 10, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू log 75 बेस 10। मामला अभी तक बिल्कुल क्लियर? ठीक है, आगे समझो आखिरी चीज। सर एक और बात बताइए, अगर सर इधर लिखा हुआ है log x बेस 10 और इधर लिखा हुआ है log y बेस 10,
और ये दोनों इक्वल हैं, अगर इधर लिखा हुआ है log x बेस 10, इधर लिखा है log y x 10, और अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका ये मतलब है सर कि सर ये x और y भी आपस में क्या होने वाले हैं सर, इक्वल होने वाले हैं। क्लियर है? यहां पे भी यही चीज देख लीजिए सर, दोनों तरफ बेस सेम है, ठीक है, यहाँ लॉग के अंदर ये है, यहाँ लॉग के अंदर ये है, कहीं ना कहीं दोनों आपस में क्या होने वाले हैं बराबर। तो 3x² की वैल्यू क्या आ गई बेटा 75, x² की वैल्यू आ गई कितनी 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अरे बोलो, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 कॉन्सेप्ट यूज करें। पहला कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, पावर वाला, दूसरा मल्टीप्लीकेशन वाला, तीसरा इक्वालिटी वाला, तीनों को यूज किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था लॉग, इतना लॉग आता है सफिशिएंट है। मेनली जो लॉग की जरूरत पड़ेगी कुछ डेरिवेशंस आएंगे, ठीक है, वहां लॉग आएगा। थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में तो लॉग इतना आएगा, हर बार लॉग ही लॉग दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। लॉग को इतना याद रखिए, सफिशिएंट है। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, जिसको हमने शुरुआत से पढ़ने की कोशिश करनी है। टॉपिक का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का ही एक हिस्सा है ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और साथ में हम थोड़े ग्राफ्स का भी डिस्कशन इसी टॉपिक में लेके कंक्लूड कर देंगे इस पूरे टॉपिक को, जो जिसका नाम था मैथमेटिकल टूल, ठीक है। तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सुनना जरा कहानी। अगर मैं आपसे आपकी लोकेशन पूछूं, अगर मैं आपसे आपका एड्रेस पूछूं, ठीक है सर, कंट्री इंडिया ले लो, स्टेट यूपी ले लो, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद ले लो, अरे बोलो ना, उसके बाद शहर ले लो, शहर के बाद मोहल्ला ले लो, मोहल्ले के बाद गली, और फाइनली मकान नंबर। क्लियर है? आपकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी जीपीएस पर। जब भी आप जाते हो तो देखा होगा ना कि सर अपने लोकेशन भेज दो। लोकेशन का क्या मतलब है, आपको लोकेट करने के लिए आप एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दे रहे हैं कि मैं यहां अवेलेबल हूं। क्लियर है? उसी तरह अगर किसी पॉइंट की पोजीशन को आपको स्पेसिफाई करना हो, अगर किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना हो तो उसकी भी लोकेशन आपको बतानी पड़ती है। ये समझोगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सुनिए जरा, it is used to specify the location of a point। एक पॉइंट की लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होने वाली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है? अच्छा सर, कैसे आप कैसे स्पेसिफाई करोगे किसी की लोकेशन को, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को? सर, जब जीपीएस लोकेशन आप भेजते हो, आपकी जियो टैगिंग करते हो, तो आपके कोऑर्डिनेट्स आते हैं। अरे बोलो ना, आपके क्या आते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो उसी तरह किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए भी उसके क्या आने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स। इसीलिए उसको कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्री बोला जा रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम क्यों रखा गया? कोऑर्डिनेट्स की वजह से। मैं कहा ठीक है, ठीक है। क्या जरूरत पड़ेगा, लोकेशन किसी पॉइंट की फाइंड आउट करनी है तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी? सुनिए मेरी बात। अगर किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है सर, आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और दूसरी जरूरत पड़ेगी किसकी सर? एक्सिस की, या फिर एक्सिस, मल्टीपल एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, फिक्स्ड पॉइंट को क्या नाम दे दीजिए सर? फिक्स्ड पॉइंट को नाम दे दीजिए ओरिजिन। सही है? अच्छा, एक्सिस क्या बताना चाह रहे हो आप, सुनो जरा। सर, एक्सिस में मामला ये है कि अगर अ पार्टिकल इज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर पार्टिकल पर्टिकुलर डायरेक्शन में है या फिर एक लाइन पे है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है या एक लाइन पे है, तो एक कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा, एक एक्सिस से काम चल जाएगा। अरे बोलो भाई, तो आप क्या कह रहे हो? ओनली वन कोऑर्डिनेट, ओनली वन कोऑर्डिनेट, और या एंड वन एक्सिस। सर सुनिए, अगर आपका पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, एक पर्टिकुलर लाइन पे है, तो आप केवल एक एक्सिस बता दीजिए या एक कोऑर्डिनेट बता दीजिए, आपकी लोकेशन पता चल जाएगी। सही है? अगर आपका पार्टिकल किसी प्लेन में है, समझिए जरा, अगर आपका पार्टिकल किसी प्लेन में है, अ पार्टिकल इज इन अ प्लेन, अगर पार्टिकल किसी प्लेन में है बेटा, तो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, 2 कोऑर्डिनेट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भैया, और 2 एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी, 2 एक्सिस।
समझ रहे हो? अगर लोकेशन फाइंड आउट करनी है, सही है, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइन पे तो एक कोऑर्डिनेट एक एक्सिस से काम चल जाएगा। कहीं प्लेन में लाई कर रहा है तो आपके दो कोऑर्डिनेट चाहिए, दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो कहीं स्पेस पे है, अ पार्टिकल इज इन स्पेस, किसी पार्टिकल स्पेस में है अगर, तो सर 3 कोऑर्डिनेट्स और 3 ही एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। सही है। जब 1 कोऑर्डिनेट से काम चले, 1 एक्सिस से बात चले तो बोलते हैं 1D, इसको 2D, अब भैया इसको 3D। अरे मेरी बात समझे कि नहीं? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करना हमारा टारगेट है। कैसे फाइंड आउट करोगे? सर सुनिए मेरी बात, या तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट होने वाला है, 1D से काम चल जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बता दो, एक एक्सिस बता दो। अगर पार्टिकल किसी प्लेन में लाई कर रहा है सर, 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। पार्टिकल कहीं रैंडम कहीं स्पेस में घूम रहा है तो सर 3 आपके कोऑर्डिनेट होने चाहिए और 3 ही आपकी एक्सिस होनी चाहिए, 1D 2D 3D। क्या मेरी बात समझ गए आप? क्लियर है? अब ये कोऑर्डिनेट का मसाला समझते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स क्या कहानी है, सुनिए जरा। इतना कहानी समझ में आ गई? ये बताइए पहले। सही है, ठीक है। सर जो एक्सिस है ये कैसी होंगी? परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी। ये एक्सिस कैसी होने वाली है? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये आपस में कैसी होने वाली? म्यूचुअल परपेंडिकुलर। देखना जरा मैं कैसे बता रहा हूं आपको। आप एक काम करिए, पहले 2 एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है? ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। जहां एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, जहां एक्सिस पॉइंट, जहां एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम दे दिया करेंगे क्या? इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पे एक्सिस आपकी इंटरसेक्ट करने वाली उसको क्या बोलोगे? ओरिजिन। मैं कहा ठीक है। उसके जो कोऑर्डिनेट लेके चलोगे वो चलोगे 0,0, ठीक है। एक एक्सिस हो गई एक्स जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला है आपने, एक एक्सिस हो गई वाई जिसको आपने वर्टिकल एक्सिस बोला है। मैं कहा ठीक है। और दोनों जहां टकरा रहे हैं उस पॉइंट को आपने क्या बोला है? ओरिजिन बोला है, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट क्या बोले हैं? 0,0। वहां एक्स की भी वैल्यू 0 हो गई, वाई की भी वैल्यू 0 हो गई। 2 मिनट रुकिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर ये तो चीज क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूं ये एक्स एक्सिस है, इस पे नंबर्स होंगे, मान लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही वाई एक्सिस पे भी नंबर होंगे। मैं कहा ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पार्टिकल आपका x इक्वल टू 4 पर है, पार्टिकल आपका x इक्वल टू 4 है, तो आप कैसे चेक करेंगे? सुनिए मेरी बात, ऊपर जाएंगे, ये तो y एक्सिस है, यहाँ पे तो y इक्वल टू 1 2 3 4 है। अगर मैं x इक्वल टू 4 की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कहां की बात कर रहा हूँ? 1 2 3 4, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो ये जो a पॉइंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे बस एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है। फॉर ए x इक्वल टू 4 इज sufficient information फॉर इट्स लोकेशन। क्या बोला भैया? सर ये जो पॉइंट ए है उसकी लोकेशन जानने के लिए डायरेक्ट बोल दो x इक्वल टू 4, ये सफिशियंट कंडीशन, मैं पहुंच जाऊंगा। अगर मैं बोलूं y इक्वल टू 3 मतलब ये पॉइंट की बात चल रही है, अगर मैं बोलूं y इक्वल टू 6 मतलब ये पॉइंट की बात चल रही है। क्लियर है? अगर मैंने जैसे बताया 1D मोशन, 1D में क्या बताया आपको? सर जब केवल एक कोऑर्डिनेट से आपका काम चल जाए तो आपको केवल एक एक्सिस की जरूरत पड़ी, कौन से की? एक्स की, ठीक है। अब मैं बोलता हूं एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए आप, ये बात क्लियर है? ठीक है। अब आप पॉइंट ले लीजिए, मान लो ये पॉइंट ले लेता हूं मैं एक, ये बी पॉइंट है। सर ये जो बी पॉइंट है किस में है? किसी प्लेन में लाई कर रहा है, और प्लेन में कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है? सर प्लेन में तो 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? ठीक है। अब सर मेरी बात सुनिए, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को जानने, तो कैसे जानोगे? इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए सर मुझे पहले एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है। क्या पॉइंट पे पहुंच गया? नहीं पहुंचा। ऊपर भी चलना पड़ेगा, कैसे? y की वैल्यू 1 2 3 4 5। क्लियर है?
तो इस तरह से इस पॉइंट पे मैं यहां पहुंच गया, मैं कहा ठीक है सर। सर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो ये कि सर इस पॉइंट पे आने के लिए मैंने एक्स में चला 4 और वाई में मैंने चला 5, तो ये जो 4 और 5 है यही क्या है, कोऑर्डिनेट किसके, पॉइंट बी के। इस पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए मैंने एक्स में कितना चला 4 और वाई में कितना चला 5, तो यही कोऑर्डिनेट हो गए आपके किसके, पॉइंट बी के। अब सुनना आगे चीज, सर ये 4 क्या है, सर 4 एक्स कोऑर्डिनेट है। मैं कहा ठीक है, क्या मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब सुनिए सर, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है सर एक्स में कितने चले, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन एक्स एक्सिस। अरे बोलो ना, क्या लिखूं उसको, सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन एक्स एक्सिस, बोलो सर ये 4 क्या है, सर एक्स कोऑर्डिनेट है। इसका क्या मतलब है, सर एक्स एक्सिस में आप कितने चले हो, सही है। अगर मैं बोलूं वाई कोऑर्डिनेट, उसका क्या मतलब है, तो आप बोलोगे सर सर आप वाई कोऑर्डिनेट में कितने चले हो या वाई एक्सिस पे कितने चले हो। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब, इसको अलग तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, क्या सर सुनिए, सर एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है सर डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब फिर क्या होगा सर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन वाई एक्सिस। मैं कहा ठीक है। अच्छा दूसरी तरीके से सुनना, दूसरी तरीके से सुनना, एक्स कोऑर्डिनेट की दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं सर, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इसको क्या लिख सकता हूं सर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, सही है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। सुनिए जरा सर, अगर आपसे पूछे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, सर एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चले उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। मैं कहा ठीक है। या फिर वाई एक्सिस से कितना दूर है वो पॉइंट, वाई एक्सिस से कितना दूर है वो पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं आप, एक्स कोऑर्डिनेट। या फिर उसका एक और नाम है क्या, एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सर वाई एक्सिस पे कितना चले या एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, या उसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। क्या मेरी बात समझ गए, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई है आई गेस। एब्सिसा ऑर्डिनेट डायरेक्ट पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, सुनना मेरी बात, आपसे डायरेक्ट ये बात पूछ ली जाएगी, देखना जरा। पॉइंट 4,6 ठीक है, इज इन अ प्लेन। सर प्लेन में तो मुझे पता ही है, प्लेन में तो मुझे पता है, क्यों, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट हैं, दो कोऑर्डिनेट प्लेन में ही लाई करते हैं। मैं कहा ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड इट्स ऑर्डिनेट। ये क्वेश्चन है सर। एक पॉइंट है 4,6, ये प्लेन में लाई करता है, इसका डिस्टेंस बताओ कहां से, वाई एक्सिस से, और इसका ऑर्डिनेट बताओ। सॉल्यूशन सुनो सर, वाई एक्सिस से कितना दूर, इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो, वाई एक्सिस से कितना दूर, वाई एक्सिस से कितना, अरे सर एक्स पूछ रहा है ये, अरे बोलो। तो सर ये पॉइंट एक्स वाई एक्सिस से कितना दूर होगा, जिसका जितना इसका एक्स का कोऑर्डिनेट होगा। अरे बोलो ना सर, आपने अभी 2 मिनट पहले लिखाया है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, उसको क्या बोलते हो, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट है कितना मेरा, 4। अरे बोलो ना। दूसरा क्या कह रहा है सर, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है सर, ऑर्डिनेट क्या होता है सर, ऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस या फिर वाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है आपका, वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट है कितना सर, 6। अरे बोलो ना, एब्सिसा ऑर्डिनेट पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए। वाई एक्सिस से कितनी दूरी, एक्सिस से कितनी दूरी, क्लियर है। चलो ऑर्डिनेट और ये दोनों चीजें क्लियर होंगी, आगे समझिए।
आगे समझिए। सर आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कैसे फाइंड आउट करना है सुनिए जरा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे और दोनों में के बीच में डिस्टेंस पूछेगा। सुनो कैसे करना है। सर एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, मैं कहा ठीक है। एक कोऑर्डिनेट, एक है पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट है आपके x2 y2, मैं कहा ठीक है। ठीक है, P पॉइंट इधर ले लेते हैं। चलिए अब इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया मैंने। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स में। तो तरीका क्या है सुनना, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये बता देता है क्या, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। x2 x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट उन दोनों पॉइंट्स के, y1 y2 क्या है, y कोऑर्डिनेट उन दोनों पॉइंट्स के। अगर आपको पता है आप 2 मिनट में बता सकते हो दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। एग्जांपल करके देख लो, फटाक से बताओ, एग्जांपल बताओ। एक पॉइंट है 2,4, एक पॉइंट है 6,7। इन दोनों को पॉइंट्स कौन करने वाले हैं, डिस्टेंस बताना। सर डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, सर बताओ, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, डिस्टेंस बताइए। आप क्या कहोगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सर, x2, अरे ये क्या है x2 y2, ये क्या है x1 y1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 माइनस 3 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9। अरे बोलो, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 प्लस 16 प्लस 9 25, 25 का रूट कितना होता है 5। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना बोलने वाला है 5। बोल भाई, क्लियर है। अच्छा ये तो क्या हो गया, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अच्छा इफ पॉइंट्स आर इन स्पेस, अगर पॉइंट कहां है सर, स्पेस में है। सर स्पेस का मतलब आपने क्या समझा है, स्पेस का मतलब, स्पेस का मतलब जब 3 एक्सिस की जरूरत पड़े, स्पेस का मतलब क्या था, जब 3 कोऑर्डिनेट्स हो। अरे बोलो ना, तो मैं कहा ठीक है, अगर एक पॉइंट ले लिया मैंने P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। दूसरा पॉइंट है ये Q, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे x2 y2 z2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अरे बोलो, समझ रहे हो आप टॉपिक, डिस्टेंस बताओ जरा इन दोनों के बीच में। तो क्या करना है, वही सेम काम जो 2 के साथ किया था वही 3 के साथ कर दो। देखो कैसे सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका निकल के आ जाएगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। 2D में भी समझ में आ गया, 3D में भी समझ में आ गया, क्लियर है। सॉल्व करके देख लेते हैं इसका भी एक क्वेश्चन। आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा P, इसके कोऑर्डिनेट देते हैं 2, 3, 6। एक पॉइंट दे देते हैं Q, इसके कोऑर्डिनेट दे सकते हैं 4, 5, 3, 9। चलिए बताइए डिस्टेंस कैसे निकालिएगा। बड़ा आसान है, फॉर्मूला मेरे दिमाग में है तो कुछ नहीं यार, माइनस 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 स्क्वायर 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 अंडर रूट। देखो कैसे, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, अरे बोलो ना 9, कितना आ गया अंडर रूट 17। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट 17। सही किया है क्या, सही है, ठीक है। आगे समझिए, 2 चीजें क्लियर हो गई, 1D 2D डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक सुनो जरा, मैं फिर से दोनों एक्सिस को बना के तैयार कर देता हूं। ये मेरी वर्टिकल एक्सिस है y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई मेरी x एक्सिस। ये मेरा कोई पॉइंट है यहां, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट है मेरा, मान लीजिए P, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, इसका क्या मतलब है सर, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, x1
और वाई एक्सिस पे कितना चढ़ना पड़ेगा आपको, y1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होने वाला है सर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होने वाला है x1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस होने वाला है y1। सर इस P पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से कनेक्ट कर दूं, ये वाला पॉइंट क्या होता है बेटा, ओरिजिन, जहां दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितने बताए सर ने, 0,0। 3 डायमेंशनल होगा तो 0,0,0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस P पॉइंट को O पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इस P पॉइंट को O पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, तो क्या लग रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन गई है आपकी। अरे बोलो ना, इस P पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई है आपकी। क्लियर है। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन में बोलूं ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। क्लियर है। और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा। सर इनको नाम दे देते हैं, इसका O P, इसको नाम देते हैं Q। इन ट्रायंगल OPQ, OPQ ट्रायंगल में आप आ जाइए सर। मैं कहा चलो बताइए आगे। अगर इसमें मैं tan थीटा पूछूं तो क्या होगा, tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब y1 अपॉन x1। और tan थीटा को डिफरेंशिएशन में आपने क्या पढ़ा था, tan थीटा होता क्या है सर, स्लोप बताता है। ये क्या बताता है, स्लोप बताता है। क्या मेरी बात समझ गए। अच्छा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखना, इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0। अरे बोलो ना, सेम ही चीज है ना दोनों। अब जरा गौर से सुनिए, ये 0 0 क्या है सर, 0 0 इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ये 0,0 क्या है, इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सर, इसका ये मतलब बताने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, सही है, इस वाले केस में दो पॉइंट कौन कौन से थे, 0,0 ओरिजिन वाला, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, P, जिसका कोऑर्डिनेट था x1, y1। क्लियर है। अगर मैं स्लोप पूछूं तो आपने क्या किया, y1 माइनस, अरे इसको y2 ले लेते, चलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं समझे, दोबारा समझिए सर, समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो ये मेरी एक लाइन है, क्लियर है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट मेरे क्या है, x1 y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे क्या, x2 y2। सही है। अगर मैं ये लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, अगर मैं इफ स्लोप इज रिक्वायर्ड, इस लाइन की स्लोप की रिक्वायरमेंट पड़े, लाइन क्या होती है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली को लाइन कह सकते हैं सर। P और Q क्या एक लाइन है, इसकी मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, tan थीटा इज इक्वल टू सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो जाएगी क्या, आपके स्लोप का फॉर्मूला। इसको कार्टेशियन प्लेन पे भी समझने की कोशिश करते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन पे भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको छाप लो आप फटाफट, इसको कार्टेशियन प्लेन पे भी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, एक बार फटाफट देख लीजिए इसको। कार्टेशियन प्लेन पे बनाता हूं, देखो जरा, कार्टेशियन प्लेन पे बनाता हूं। आराम से समझ आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जरा 2 मिनट का टाइम दीजिए बस। देखो जरा, ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। इसका क्या मतलब है सर, x डिस्टेंस की ये जो दूरी है वो कितनी है सर, x1 है। मैं कहा ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है सर, ये y1 है। मैं कहा ठीक है। इस पॉइंट की बात करें तो सर यहां से लेके यहां तक जो है वो x2 है। मैं कहा ठीक है। और यहां से यहां तक जो ये है, ये क्या है मेरा सर, ये y2 है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए जरा, मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं इमेजिनरी। स्लोप क्या होती है किसी भी लाइन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल का थीटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ये जो एक ट्रायंगल आपको इमेजिनरी दिखाई दे रहा है बीच में, ठीक है ना, P Q, और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं M। क्लियर है। अब जरा गौर से देखिए मैं क्या कह रहा हूं।
सर यहां से यहां तक की दूरी है x2, सही है, यहां से यहां तक की दूरी है x1, तो ये बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो कितना बचा, ये जो बचा हुआ गैप है कितना बचा ये सर, यहां से यहां तक जो बचा डिस्टेंस वो बचा मेरा x2 माइनस x1। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया मुझे, ये यहां से यहां तक का है। अब इधर सुनिए सर, यहां से यहां तक पूरा कितना है y2, यहां से यहां तक पूरा कितना है y2, यहां से यहां तक कितना है y1। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं ये कितना गैप है ये वाला, तो आप क्या बोलिएगा सर ये y2 माइनस y1 है। मैं कहा ठीक है। अब इस ट्रायंगल को गौर से देखिए आप, ये जो ट्रायंगल बना है इसको गौर से देखिए, ये थीटा है। इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे टेन थीटा पूछूं तो क्या बताइएगा सर, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1, बेस क्या है x2 माइनस x1। अरे बोलो ना, इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1, बेस क्या है x2 माइनस x1, और यही तो बताया था स्लोप। अरे बोलो ना, इसका मतलब अगली बार मैं आपको 2 पॉइंट्स दे दूं तो आप 2 पॉइंट्स के बीच में क्या क्या बता सकते हो, पहला डिस्टेंस बता सकता हूं, दूसरा उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप बता सकता हूं। इतना अगर क्लियर हो गया है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक आपको समझ में आ गया। जरा फटाक से समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन करा के उसको कंप्लीट करते हैं, उसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, P इसके कोऑर्डिनेट है 3,4, और दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 7,8, ठीक है 7,8। अब क्या फाइंड आउट करना है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मैं कहा ठीक है। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। सर दो चीजें बता दीजिए फटाफट से, पहला डिस्टेंस कितना है दोनों पॉइंट्स के बीच में, दूसरा स्लोप कितनी होगी उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की। सही है, 2 पॉइंट्स दे रखे x1 y1, दूसरा x2 y2, दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस क्या होगा, बोलो भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। डिस्टेंस क्लियर, शॉर्ट हटाओ। दूसरा, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी, सही है, उस लाइन की मुझे स्लोप चाहिए। कैसे करनी है, क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप भी आ गई। चलिए तो सर सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से, सॉल्यूशन देख लीजिए। सर P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन को पहले, अच्छा पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को पता है क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट 16 प्लस 16 का अंडर रूट, मतलब 32 का अंडर रूट। बोलो भाई कितना हो जाएगा, 4√2 सेंटीमीटर मीटर, जो भी यूनिट होगी। चलो पहली चीज क्लियर। दूसरा बताइए सर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसकी स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला सर क्या बताया है आपने, टेन थीटा, कितना होता है सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या हो गया, y2 कितना है, y2 8 माइनस y1 4 अपॉन x2 7 माइनस x1 3, 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। स्लोप कितनी आ गई, स्लोप कितनी आ गई 1। इसका मतलब एंगल कितना आ गया सर, स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो एंगल कितना आ गया 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 कितना होता है 1। मामला सेट। क्वेश्चन समझ में आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक समझ में आ गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इतनी ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बेसिकली बस इतनी ही है। क्लियर है, अगर इतना आपको समझ में आ गया, बस आपको क्या करना होगा, बार बार आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, डिस्टेंस बताना होगा। दोनों पॉइंट्स वो 2D में भी हो सकते हैं पॉइंट्स, 3D में भी हो सकते हैं। आपसे एफसी सा ऑर्डिनेट डायरेक्ट पूछ ले जाता है, एफसी सा ऑर्डिनेट की दोनों तरह से डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और फाइनली क्या, वो जो 2 पॉइंट्स है जिनके बीच में आपसे डिस्टेंस पूछा, हो सकता है उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की आपसे स्लोप मांग ले। क्लियर है, यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितनी फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। क्लियर है, डायरेक्ट पॉइंट दिया जाया करेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा। चलो आगे सोचते हैं थोड़ी सी कहानी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इतना ही है, इसको आप चाहो तभी वाइंड अप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे हैं ग्राफ। क्या है, ग्राफ।
छोटा ही सी हिंट में ग्राफ की दूंगा, केवल स्ट्रेट लाइन की, उसके बाद आज वाइंड अप कर देंगे, कल कंक्लूड कर देंगे इसको, ठीक है। ग्राफ्स क्या होता है सर? इट इज द पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन, it is the pictorial representation of functions to help us visualize. देखो भाई, कई सारे फंक्शंस, कई सारी इक्वेशंस होती हैं, उनको विजुअलाइज कर पाऊं मैं, देख पाऊं, इसलिए हम उनको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ। किसी फंक्शन को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना जिससे हम उसको देख पाए, महसूस कर पाए, क्या स्ट्रेट लाइन है, कहते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो बनाना उसको वो ग्राफ हो गया। पैराबोला हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। शुरुआत करेंगे स्ट्रेट लाइन के साथ। आज की क्लास स्ट्रेट लाइन में बहुत है, सफिशिएंट है। इंट्रोडक्शन पार्ट आज कर दूंगा, कंक्लूजन तो नेक्स्ट ही क्लास में हो पाएगा, क्लास बनना बहुत लंबी हो जाएगी। तो बात करेंगे किस किस टॉपिक की, वो सुनिए। स्टार्ट करेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन के साथ। स्ट्रेट लाइन के साथ शुरुआत करेंगे, सर्कल पढ़ेंगे। बेसिक केवल केवल क्या जानना है? इक्वेशन, फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसी होती है सर्कल की, कैसे अगर सेंटर चेंज होते हैं, या फिर सर्कल का जो सेंटर होता है ना, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, रेडियस दे रखी होगी, तो कैसे आप इक्वेशन या फॉर्मूले निकाल सकते हो। सर्कल पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ेंगे। और थोड़ा इलिप्स की इक्वेशन को समझ लेंगे बस। ये 5 टॉपिक पढ़ के हमारा ग्राफ्स का टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन की शुरुआत मुझे आज करनी है, सुनिए जरा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की पहले इक्वेशन समझेंगे, उसके बाद उनके ग्राफ्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स को आप लाइन कह सकते हो, लाइन जॉइनिंग द, सॉरी स्ट्रेट लाइन, क्या बात है, क्या डेफिनेशन सुनाई है भाई। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है? लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, क्लियर है। तो इनकी इक्वेशन के 5 तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के आपके पास 5 पॉइंट्स तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पहला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें आपको स्लोप दी जाएगी, इंटरसेप्ट दे दी जाएगी। दूसरा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक पॉइंट दे दिया जाएगा, स्लोप दे दी जाएगी। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और बोलेंगे इनके बीच में ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसकी इक्वेशन बता दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, और 5वीं होगी इंटरसेप्ट फॉर्म। ये 5 आपको डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस आपको समझनी है किसकी? स्ट्रेट लाइन की। बहुत छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन होगा, समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में इसी के लिए आपको वेट करना है, क्या होंगी ये 5 इक्वेशन, कैसे समझनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा इन इक्वेशंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। क्लास को ज्यादा लंबा नहीं ले जाने का मेरा टारगेट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज स्टार्ट की है, कंक्लूड की है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तसल्ली से बैठिएगा, फटाक से रिवाइज करिएगा। क्वेश्चंस लास्ट जो क्लास होने वाली है, मान लो इसके बाद अगर खत्म हो जाता है टॉपिक, तो हम लोग शीट ले आएंगे, एक शीट को डायरेक्ट अपलोड करेंगे बोर्ड पे, और हम लोग साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो सारी इक्वेशन, सारी जो लेक्चर्स मैंने आपको कराए हैं वो प्लस वो शीट, अगर आप इतना कर चुके हैं, मैथमेटिकल टूल और फिजिक्स में आने वाली मैथ्स में आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दैट्स माय गारंटी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, आई होप यू लाइक इट। लास्ट में जाते जाते फिर से अगेन वही सारा क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन बार बार आएगा आपके सामने कि अगर आज की क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही केवल क्वेश्चन बनाए जाएं, वही 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, स्लोप, सब कुछ, तो क्या पूरे मार्क्स आएंगे? अगर हाँ, तो आपकी क्लास सफल है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच।